Good morning, my dear student. Welcome back to the English class. Chapter 6, we are going to read Off the Behind Book. The name of the chapter is My Childhood. This is the story about Abdul Kalam. Abdul Kalam, Mr. Abdul Kalam, everybody knows, former scientist, president also he had been of the great country like India. He had spent huge life with huge experiments, and actually it is an autobiography which will definitely help you to understand about his life. So chapters, without wasting time, we are going to start. I was born into a middle class Tamil family. मेरा जन्म जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था इन द आइलैंड टाउन. कौन से आइलैंड टाउन था? आइलैंड मतलब द एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. वहाँ पर जन्म हुआ था. रामेश्वरम जगह का नाम है, जो आइलैंड टाउन है, मतलब चारों तरफ पानी है उसके. इन द अर्सवाइल मद्रास स्टेट में, और मद्रास स्टेट में है. माय फादर जलालुद्दीन had neither much formal education. जो मेरे फादर थे जलालुद्दीन, उनके पास ना तो फॉर्मल एजुकेशन थी, मतलब ज़्यादा ना तो वो पढ़े लिखे थे, नॉर मच वेल्थ, ना ही ज़्यादा उनके पास पैसा था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही possessed a great innate of wisdom and a true generosity of spirit. इन सब के अलावा उनके अंदर जबरदस्त विजडम था. इनेट मतलब जबरदस्त विजडम था, और जनरोसिटी, दूसरों की उदारता का जो भाव था उनकी स्पिरिट में बचा हुआ था. मतलब ही वॉज ओवरऑल अ वेरी गुड पर्सन. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर. उनकी एक बहुत अच्छी हेल्पमेट, मतलब उनकी मदद करने वाली, मेरे फादर को सपोर्ट करने वाली मेरी मदर थी, बहुत अच्छी थी. आसिया अम्मा उनका नाम था, आसिया अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे कोई याद नहीं है कितने लोगों के लिए वो एक दिन में खाना खिलाती थी. But I am quite certain, लेकिन इस बात से मुझे पूरी तरीके से पता है that for more outsider ate with us than all the family members of our own family put together. जितने हम फैमिली मेंबर थे उनसे ज़्यादा वो बाहर वालों को खाना खिलाया करती थी. इस बारे में मैं 100% श्योर हूँ. मतलब my mother was very generous person. She used to feed us so many people. I don't know how many they were, but exactly I know the thing that as many the family members were of my family, more than those family members she used to feed the people. मतलब बहुत ही उदारवादी family. I was one of my many children. मतलब मेरे घर में बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से मैं एक था. A short boy, एक छोटा सा बच्चा, घंटा सा, with rather undistinguished books. और किसके साथ? मतलब undistinguished books, looks, अजीब और गरीब look के साथ. मतलब I wasn't look good, born to a tall and the handsome parents. और किनके यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था? जो मेरे पेरेंट्स थे, वालिद साहब थे, बहुत ही हैंडसम थे. We lived in our ancestral house, और हम पुराने अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, which was built in the middle of the 19th century, जो 19th century के मिडिल में बना हुआ था. I was a fairly large पक्का हाउस. मेरा घर जो था वो फेयर अच्छा दिखता था, लार्ज बड़ा सा पक्का हाउस था. मेड ऑफ लाइमस्टोन्स, जो चूने से बना था, और ब्रिक से बना था. ब्रिक मतलब ईंटों से बना था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी इन रामेश्वरम. कहाँ पर? रामेश्वरम में जो मॉस्क्यू मतलब मस्जिद की जो गली थी. माई अस्टर फादर, अस्टर क्या है देखिए, स्ट्रिक्ट, सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस. सिंपल और थे लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट फादर जो थे. used to avoid all the essential comfort and luxury. किसी भी प्रकार के comforts और luxury को वो पसंद नहीं करते थे. He ignored that. बहुत simple living थे. However, all the necessities were provided for. लेकिन जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी प्रोवाइड की जाती थी. इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि फूड की बात की जाए, या मेडिसिन की बात की जाए, या फिर क्लोथ्स की बात की जाए, वो सब प्रोवाइड कराते थे. लेकिन फैसिलिटी एक्स्ट्रा तुमको लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नो. जैसे अगर आज के टाइम की बात करें तो सपोज आप अगर एसी मांगते हो उनसे तो वो नहीं देते, घर में कूलर मांगते हो नहीं देते. हाँ, लेकिन वो पंखे की व्यवस्था जरूर करते, क्योंकि उनको ये लगता था ये जरूरी है, ये जरूरी है. इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. अगर मैं वास्तव में कहूँ कि मेरी जो बचपना था, मेरी जो चाइल्डहुड थी वो बहुत ही अच्छी थी. बोथ
नेचुरली, मतलब फिजिकली भी, और सारी चीज़ें जो मुझे इंजॉय करने को मिलती थी उन वो भी, और इमोशनली। मतलब माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव, सपोर्ट किया करते थे, एक चीज़ इमोशनली। दूसरी चीज़ें जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत हुआ करती थी वो चीज़ें भी मुझे अवेलेबल कराई जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो स्टार्ट हो गया 1939 में, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे कभी समझ ही नहीं आया अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। एकदम से टैमरिंड की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। टैमरिंड मतलब इमली होता है, उसकी डिमांड थी वो मार्केट में एकदम से बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप। अब मैं क्या करता था, उन सीड्स को, टैमरिंड सीड्स को इकट्ठा किया करता था और प्रोविजन शॉप जो किराने की दुकानें हुआ करती थी तो उन पर दे दिया करता था। और किराने की दुकान कहाँ पर थी? मॉस्को स्ट्रीट में थी। रिमेंबर वेयर द किराना स्टोर वाज देयर? मॉस्को स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शंस वुड फैच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और जो एक दिन का पूरा जो कलेक्शन था मेरा, जो मैं इकट्ठा करता था इमली को बेचकर, दैट वाज जस्ट अ सम ऑफ 1 आना। 1 आना मतलब पहले यूनिट ऑफ करेंसी है, यूनिट ऑफ कॉइन चाहिए, आना था। 8 आना मिलकर 1 रुपया बनता था, सॉरी आधा 16 आना मिलाकर 1 रुपया बनता था। तो आप समझ सकते हो कि 1 रुपये की 16th पार्ट था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरी, वो मुझे स्टोरी सुनाते थे अबाउट द वॉर, उसके बाद लड़ाई की स्टोरी सुनाते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामानी। उनको मैं बाद में ट्रेस करता था। दिनमानी जो था वहाँ पर ट्रेस किया करता था। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, एक एरिया हमारा ऐसा एरिया था जो आइसोलेटेड था, अलग था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, तो पूरी तरीके से वार से प्रभावित नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली एक आइलैंड टाउन था, है ना। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिट फोर्सेस, लेकिन इंडिया को फोर्स किया गया कि एलिट फोर्सेस जो हैं उनको ज्वाइन करें, क्योंकि एक्चुअली इंग्लैंड जो थे ना यहाँ पर राज कर रहे थे उस समय। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और एक इमरजेंसी की तरह कुछ चीज़ डिक्लेयर किया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट। तो पहली कैजुअलिटी क्या हुई इंडिया में वर्ल्ड वॉर की वजह से कि सस्पेंशन ऑफ ट्रेन बंद हो गई एट द रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेनें आया करती थी वो बंद हो गई। दैट वाज द फर्स्ट कैजुअलिटी हैपेंड जस्ट ड्यू टू द वॉर। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड। अब क्या होना था, न्यूज़पेपर्स को बंडल बनाकर एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, उनको फेंका जाता था कहाँ से? चलती हुई ट्रेन से, ऑन द रामेश्वरम रोड। कहाँ पर? रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी जगह का नाम है, धनुषकोडी। इन दोनों जगहों के बीच में क्या होता था, न्यूज़पेपर्स फेंके जाते थे, क्योंकि ट्रेन रुकना वहाँ पर बंद हो गई थी रामेश्वरम में। दैट पोज माई कजन शमसुद्दीन, की वजह से जो मेरे कजन था शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करता था रामेश्वरम में, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड्स टू कैच द बंडल्स। इसलिए अब उसको प्रॉब्लम होगी तो वो क्या, उसको एक हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत थी। मतलब ही वॉज फाइंडिंग अ पर्सन टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। और मैंने वो जगह को फिल कर दिया, उस जगह को फिल कर दिया, मतलब क्योंकि मुझे भी कुछ काम करना था। शमसुद्दीन हेल्प मी टू अर्न माई फर्स्ट वेजेस। याद रखना, अगर फर्स्ट वेजेस की बात आए तो उसने न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करके शमसुद्दीन के थ्रू वो था। हालांकि उसने पहले भी इमली बेच के पैसे कमाए थे, बट वो उन्होंने फर्स्ट वेजेस नहीं कहे हैं। उन्होंने फर्स्ट वेजेस किसको कहे हैं? जो पैसा उन्होंने न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने का किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार, कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है। हाफ अ सेंचुरी लेटर, करीब 50 सालों के बाद, आई कैन स्टिल फील, वो मतलब जो बताते हैं वो बताते हैं कि अभी भी मुझे फील होता है, दैट फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मैंने पहली बार से पैसा कमाया था उसका प्राइड मुझे अभी है, स्टिल आई फील वेरी गुड। नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लोग कहते हैं कि हर एक बच्चे का जन्म कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है, मतलब वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स लेके आता है अलग अलग, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट।
चाहे वो स्पेसिफिक सोशल, सामाजिक और आर्थिक रूप से हो, या फिर वो इमोशनल एनवायरनमेंट हो, वो डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम हर और हिज पेरेंट्स एंड ट्रेंड इन अ सर्टेन वे। प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है उसको बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, उसी फिगर ऑफ अथॉरिटी के साथ, इट मीन्स उसी फैमिली मेंबर्स की अथॉरिटी, जो बड़े लोग होते हैं उनके हिसाब से। अब वो कह रहे हैं हमने भी कुछ ऐसा इनहेरिट किया है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। याद रखना क्वेश्चन आता है ये, आई इनहेरिटेड, मैंने क्या चीज इनहेरिट की है? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ऑनेस्टी एंड अपने पेरेंट्स से क्या किया है? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन को लिया फ्रॉम माय फादर। और मदर से क्या चीज इनहेरिट की है? फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में भरोसा, एंड डीप काइंडनेस, और अच्छी काइंडनेस, दयालुता। एंड सो डिड माय दीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसीलिए मेरे जो तीनों भाई बहन थे उन सबके अंदर भी ये सब क्वालिटीज आई। याद रखना कि व्हाट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर एंड व्हाट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। अब उसका जो बताता है वो काइंडनेस बाय थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 बहुत ही पक्के दोस्त भी थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकसम, नेम ऑफ साउथ से अजीब है, ये उसके दोस्त थे 3। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों जो बॉयज थे वो ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़वादी जो ब्राह्मण फैमिलीज थे वहां से थे। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अस आज। कभी बच्चे के रूप में हमने आपस में कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता था, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियन, धर्म की वजह से, या फिर अपब्रिंगिंग। इन फैक्ट हम लोगों के बीच में कोई ये हो कि ये हिंदू है या ब्राह्मण है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज आवर अपब्रिंगिंग्स एंड आवर एटमॉस्फियर वाज वेरी डिसेंट। रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री जो थे वो बेटा था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था वो। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल का सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट था वो, साधु, उसका मंदिर पुजारी उसका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, उसने भी जो शास्त्री है उसने प्रीस्टहुड लिया एंड रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर के साथ। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, अरविंदन था वो बिजनेस करने चला गया। अरेंजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ विजिटिंग पिलग्रिम्स, मतलब जो साधु जो पिलग्रिम्स तीर्थयात्री आते थे उनके लिए। एंड द श्रीपाखसम बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन द सदर्न रेलवे में वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो इस तरीके से तीनों फ्रेंड्स थे, they occupied the different kind of business also. So my dear students, we will read only this much. Read this, go through this video twice to understand in a better way, because now the MCQs will come in the November examination, so you have to read the NCERT very carefully to know it deeply. You need to read again and again from the NCERT. Thank you very much.